नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 6, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वक्तुल यतामा, और यतीमों को आजमा लिया करो। इब्तिला किसको कहते हैं? आजमाइश को। और यतीमों को आजमा लिया करो कैसे? थोड़े थोड़े पैसे देकर, वक्तन फ़वक्तन, कोई जिम्मेदारी देकर, कोई काम देकर आजमाइश करते रहो। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि जब वो पहुँच जाएं शादी की उम्र को, अब वो मैच्योर हो गए हैं। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, फिर पाओ तुम उनके अंदर समझदारी, होशमंदी। फ़दफ़उ इलैहिम अमवालहुम, तो दे दो उनको उनके माल। यतीम बच्चों को उनके माल कब लौटाए जाएं? यहाँ पर यह बताया जा रहा है जब वो बालिग हो जाएं, बलगुन निकाह, यानी जब शादी की उम्र को पहुँच जाएं। आम तौर पर लड़की के लिए 15 साल की उम्र और लड़के के लिए 18 साल की उम्र बलूगत की शुमार होती है। बलूगत की हद क्या है? लड़की के जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ होना जिसमें उसके अंदर का सिस्टम मैच्योर हो जाए, लड़की को पीरियड शुरू हो जाए और लड़के को इहतलाम शुरू हो जाए और उसकी आवाज़ बदलने लगे, यानी इसमें मर्दाना खुसूसियात नुमायाँ हो जाएं। 2 शर्तें हैं यहाँ पर, पहली बलूगत की, दूसरी रुश्द की। यानी बालिग होने के बाद भी जब तुम उनके अंदर समझदारी, मैच्योरिटी पाओ, फिर क्या करो? फ़दफ़उ इलैहिम अमवालहुम, दे दो उनको उनके माल। यहाँ ताकीद से कहा जा रहा है वला ताकुलूहा, और ना खाओ उनको। किनको? मालों को। इसराफन, इसराफ के साथ। इसराफ कहती हैं हद से बढ़ने को। वबेदारा, जल्दी जल्दी ना खाओ। बेदारन, किसी काम को वक्त से पहले कर लेना, जल्दी करना। यानी यतीम का जो माल तुम्हारे पास रखा हुआ है उसे जल्दी जल्दी करके खर्च ना करो। जिस तरह तुम अपने माल को एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हो, इसी तरह यतीम के माल को भी एहतियात से बरतो। वमन काना गनियन, और जो कोई गनी हो, गनी कौन होता है? मालदार। फल यस्ताफिफ, बस चाहिए कि वो बचे। जो अमीर हो उसे बचना चाहिए। किस बात से? यतीम के मैनेजमेंट के मामले से। आप यतीम के माल को खर्च कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, उसके अकाउंट्स लिख रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि उसके एवज़ मुआवजा लें, तो बेहतर है अगर आप साहिब हैसियत हैं तो ना लें, फ़ी सबीलिल्लाह काम करें। वमन काना फ़कीरन, और जो कोई फ़कीर हो, वो ख़ुद बेचारा ज़रूरतमंद है, अगर वो यतीम के काम करता रहता है, फिर अपनी कमाई के लिए उसके पास वक्त नहीं बचता। अब 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो वो यतीम के काम को छोड़ दे या फिर अपना काम करना छोड़ दे। तो ऐसी सूरत में जो वो यतीम के काम में अपना टाइम लगाता है, तो उसके एवज़ कुछ ना कुछ ज़रूर मुआवजा ले ले, यह हुक्म दिया जा रहा है। फलयाकुल बिल मारूफ, कितना मुआवजा ले? फिगर नहीं बताया कितना ले, मारूफ के साथ ले, यानी छुपाकर खुद ही मुआवजा नहीं ले, बल्कि 100, जैसे 100 रुपये का काम है तो उस पर 200 मुआवजा खुद से ले रहा हो। मारूफ का कैसे पता चलेगा? जब तुम इस मुआवजे को किसी गैर जानिबदार बंदे के साथ रखो तो वो कहे कि हाँ ठीक है, इतना ले सकती हो, जो मुनासिब हो। इसमें यह भी है कि अगर इंसान कोई दीन का काम करे या कोई वेलफेयर का काम करे और अगर अल्लाह ने उसे दे रखा है तो उसे ये काम वॉलंटियर के तौर पर करना चाहिए। इस माल से बचना चाहिए क्योंकि ये एक नेकी का काम है, तो नेकी के काम में मुआवजे की तलब नहीं रखनी चाहिए।
فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب دے دو تم الیہم طرف ان کے اموالہم ان کے مال یتیموں کو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بنا لو. کتنے گواہ ہوں گے؟ مالی معاملات میں 2 گواہ ہوں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. ساری بات کا خلاصہ کر دیا. انسانوں کو کتنا بھی مطمئن کر دے مگر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اندر کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، کہاں دھوکہ دے رہا ہے، کہاں زیادتی کر رہا ہے. جب تک اسے اللہ کے محاسبے کا خیال نہیں ہوگا معاملات درست نہیں ہو سکتے. اس صورت میں آپ دیکھیے خاندانی، معاشرتی، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں درست کرنے کے اصول بتائے گئے ہیں، لیکن اس سب کی بنیاد ہے تقوی. تقوی سے کام لو، اللہ کے سامنے معاملہ درست رکھو. تو آپ دیکھیے انسانی زندگی کی خیر اور بھلائی کے لیے دین کتنا ضروری ہے. کبھی سوشل ویلفیئر کبھی صحیح معنوں میں ہو نہیں سکتے جب تک خوف خدا نہ ہو، انصاف ہو، اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.